और कितना दूर लेकर जाएंगे? चल चल के हालत खराब हो गई। हाँ, थोड़ी देर और चलेंगे तो अहमदाबाद ही पहुंच जाएंगे। फिर तो घर का ही बाथरूम यूज कर लेंगे। लोटा लेकर चलना कितना अजीब लग रहा है। बाथरूम आ गया? हाँ, पहुंच गए। कहाँ? चाहे जहाँ वो लो। चाहे जाओ मतलब? अब बिटिया पूरा मैदान खाली पड़ा है, जहाँ मन करे वहाँ निपट लो। यहाँ? हाँ। खुले में? हाँ। नहीं। क्यों? हम लोग तो रोज यहीं आते हैं। लेकिन हम लोग रोज कहीं और जाते हैं। अब बिटिया दूसरी कोई जगह भी नहीं है। और सुनो, ये जगह ना सबसे सुरक्षित भी है। सुरक्षित? हाँ, पहले तो यहाँ बहुत सांप बिच्छू आते थे। क्या? हाँ, और कितनों को तो डस भी चुके हैं सांप बिच्छू ने। डरो नहीं बिटिया, अब नहीं आते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। मैं भी नहीं बैठ सकती। अब जाना तो यहीं पड़ेगा, दूसरी कोई जगह भी नहीं है। नहीं। अरे घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। बैठ जाओ। प्रीति, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? ट्राई करें? बताइए, क्या तरक्की है? गांव हो या शहर, फोन हर हाथ में आ गया है, लेकिन हर घर में टॉयलेट आज भी नहीं है। मोहनजोदाड़ो की सभ्यता में भी हर घर में बाथरूम होते थे, लेकिन हमारा गांव उस समय भी मोहनजोदाड़ो से पीछे ही था। मैं तो कहती हूँ कुछ हद तक आज भी है। अरे सुन तो पल्ले सुन। अरे बेटा अच्छा है, पी के तो देख। अरे दूध से ही बनती है छाछ। परले, अरे परले सुन, मेरी बात तो सुन बेटा। ओ भाई, परले तू बहुत परेशान करता है सच्ची। आपको पता है हमारी भाभी जी ना बहुत गुणी है। क्यों भाभी जी, हाँ या ना? हाँ हाँ। और आपको पता है हमारी भाभी जी के गुणों में से सबसे अच्छा गुण है खाना बनाना। क्यों भाभी जी, हाँ या ना? हाँ हाँ। और हमारी भाभी जी तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि पूछो मत, इंसान खाने के साथ साथ उंगलियां भी खा जाए। क्यों भाभी जी, हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ। और आपको पता है इनके स्वादिष्ट खाने का राज क्या है? मसाले। क्यों भाभी जी, हाँ या ना? हाँ हाँ। और आपको पता है भाभी जी मसाले बाजार से नहीं मंगवाती, खुद अपने हाथों से पीसती है। क्यों भाभी जी, हाँ या ना? हाँ हाँ। और आपको पता है मसाला कूटने में तो भाभी जी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। अरे आप लोग क्या मसाला कूट रही हैं? जरा कभी देखिए मेरी भाभी जी कैसे मसाला कूटती है। क्यों भाभी जी, हाँ या ना? हाँ हाँ। तो भाभी जी आज इसी बात पे मसाला कूट के दिखा दीजिए सबको। हाँ हाँ। ना 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 ना। अरे बीना जी, देवरानी आपकी तारीफों की पूल बांधे जा रही हैं और आप हाँ कह के ना कह रही हैं। अरे आओ मुसल उठाओ और हमें भी मसाला कूट के जरा दिखाओ। हाँ भाभी जी, आज तब दिखाई दीजिए मसाला कूट के, और साथ ही साथ ये भी दिखा दीजिए कि आपने अपने मायके में कितना देसी घी पिया है। हाँ हाँ हाँ, आइए ना, एक बार कूटिए। वो थोड़ी कमर में चमक आ गई ना। आइए आइए, एक बार करती हूँ अब। रहने दीजिए भाऊजी, आपसे ना होगा। नहीं नहीं, होने की कोई बात नहीं है। असल में देखा था ना, अपने कमर में चमक आ गई। नहीं तो मैं तो अकेले ही सारा कूट काट के रख देती हूँ। मेला ने कहा ना अभी। झूठ। क्या? नहीं भाभी जी, मेरे कहने का मतलब है कि आप झूठ थोड़े ना कहेंगी। दिख रहा है आपकी तबीयत बहुत खराब है, बैठ जाइए। हाँ, हाथ देना बेटा। आइए बैठिए। अरे भाई
अरे भूख के मारे पेट में चूहे उछल कूद मचा रहे हैं। खाना बनाया नहीं या बीरबल की खिचड़ी हो गई है? वो भाई साहब बस थोड़ा टाइम। थोड़ा टाइम और? पता नहीं कौन सा खेत में हल जोत रहे हैं। थोड़ा टाइम और, थोड़ा टाइम और, जल्दी बनाओ, भूख लगी है मुझे। कैसे जोतेंगे, बैल तो यहाँ घूम रहा है नर्राता हुआ। इतना चिड़चिड़ करते हैं कसम। नैना, प्रीति बेटा थोड़ी देर बैठ जा, फिर नाश्ता कर लेना। हाँ नहीं मम्मी, हमें नहीं खाना। क्यों, तुम लोगों ने सावन के सोमवार का उपवास रखा है क्या? नहीं चाची जी, बस मन नहीं है। मम्मी अगर खाएंगे तो खेतों में जाना पड़ेगा, इससे ना खाएंगे और ना जाएंगे। ओ ताई जी, आप क्या कहती हैं? ना रहेगी बांसुरी और ना बजेगा बांस। ओ भाई, उल्टा बोल रही है। न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ मतलब वही। नैना, प्रीति, बस एक दिन की बात है। फिर तुम अपने घर चले जाएंगे। परफेक्ट। लेकिन नानू, आपने धोखा दिया मुझे। आपने कहा था ना कि आप मेरी शादी देखना चाहते हैं, मुझे घोड़ी पे चढ़ता देखना चाहते हैं, और आपने ये भी कहा था कि आप मुझे ऑफिस लेकर जाएंगे, ऑफिस का सारा काम सिखाएंगे। अब बहुत हुआ। अब से मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा, कोई भी बात नहीं मानूंगा। नानू, अब से आपको सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा और टाइम पे दवाई खानी है। अच्छा नानू, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको टाइम पे दवाई खिलाऊंगा और अपने हाथों से खाना भी खिलाऊंगा। समीर बेटा। और हाँ, आपको रोज हल्दी वाला दूध भी दूंगा। रामधारी, नानू के लिए हल्दी वाला दूध लाओ। अरे जाना बेटा, क्या है, जल्दी जा, जल्दी जा। नानू, मैंने ना आपसे एक बात छुपाई है, बता दो, पर आप प्रॉमिस करिए कि आप गुस्सा नहीं होंगे। नानू, एक बार ना मैंने आपकी कार से पेट्रोल चोरी किया था। मुंशी जी आपको ये बात बताने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया और वो मान गए। नानू, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी कोई भी गलती नहीं करूंगा, जो आप बोलोगे वही करूंगा। नानू, मुझे पता है कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। क्या आपको नहीं पता कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ? नानू। बेटा, अब चलने की घड़ी आ गई है। मुन्ना, पंडित। नहीं, नाना जी कहीं नहीं जाएंगे, वो मेरे साथ रहेंगे। समीर, नाना जी का विदाई का वक्त हो गया। मुन्ना, पागल हो गया क्या, कुछ भी बोल रहा है। नाना जी कहीं नहीं जाएंगे। नाना जी हमेशा मेरे साथ रहेंगे, वो कहीं नहीं जाए। समीर, समझा। अब भूल गए तुम लोग कितने प्यार से वो लोग तुम्हें राहु केतु बोलते हैं, और तुम लोग उन्हें विदा करने की बात कर रहे हो। सब लोग सुन लो, नाना जी कहीं नहीं जाएंगे, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। है ना नाना जी, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? बेटा, अब निकलने का वक्त हो गया है। नहीं, नाना जी कहीं नहीं जाएंगे। सुनो सब लोग, मैं कह रहा हूँ नाना जी कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, नाना जी हमेशा मेरे साथ रहेंगे। समीर, होश में आ यार, क्या बोलना चाह रहा है? नाना जी हमेशा मेरे साथ रहेंगे। नाना जी हम सबको छोड़ के चले गए यार। पंडित, तू पागल हो गया? उन्हें देख, ये पंडित क्या कह रहा है। तू दोस्त कहता है ना अपने आप को मेरा। और नाना जी कहीं नहीं गए, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। नाना जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे ना, और ये लोग आपको ले जाने की बात कर रहे हैं। नानू, विशाखा, अब बहुत हो गया। अब समीर को पापा जी से अलग करना ही होगा। नहीं,
कुछ और देर बैठ लेने दीजिए उसे पापा के पास। ये उसका अधिकार और प्यार है, प्लीज। समीर, नाना जी कहीं नहीं जाएंगे। वो इस घर के कोने कोने और तेरे दिल के कोने कोने में हमेशा के लिए रहेंगे यार। हाँ समीर, उनका साया हमेशा तेरे ऊपर रहेगा। वो तेरे साथ है, कहीं नहीं गया तेरे दिल में। समीर, संभालो अपने आप को विशाखा। तू का बेटा है ना, तेरा फर्ज बनता है, तेरा हक बनता है उनकी शरीर की विदाई करने का। समीर, तू करेगा ना? लेकिन नाना जी, आप भी बोलते हो ना कि आप मेरी मम्मी हो, मेरे दोस्त हो, मेरे पापा हो, और आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? अरे समीर, वो छोड़ के नहीं गए, वो तेरे साथ है, हमेशा तेरे साथ है। खुद बोलते थे समीर छोड़ दे यार। समीर, नाना जी के साथ रहूंगा। नहीं, अब आटो मुन्ना, समीर। मैं आज भी उस दिन को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काश उस दिन वो होती मेरे साथ, मुझे थाम लेती, संभाल लेती मुझे, उसके पास बैठकर, उसके साथ बैठकर रोता तो शायद दिल कुछ हल्का हो जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। समीर को देखकर शायद उस दिन पत्थर भी होता ना तो फट जाता। और मैं तो उससे प्यार करती थी। उस दिन अगर मैं वहां होती तो शायद खुद को रोक ना पाती और समीर को गले लगाकर उसका सारा दर्द अपने दिल में छुपा लेती। अरे बेला, सरपंच जी की पत्नी आई है, चलो चलो। सर पे पल्लू रखो। आइए आइए। बेटा आशीर्वाद लो। खुश रहो, खुश रहो। ये बेटियां हैं दोनों हमारी। बैठो। ये बेटा है परलय बाबू। अरे अचानक कैसे आना हुआ? अरे अब क्या बताए, हमारे कचरों के खातिर आना पड़ा है। बात यह है कि हमारे कचरों को शहर की लड़की भाग गई है। अब हम किसी का सर फोड़ सकते हैं, हड्डी तोड़ सकते हैं, और अपने कचरों का दिल ना तोड़ सकते हैं। अब तो इसे बहू बना के ही रहेंगे। भगवान है ना, इसे कहते हैं कि जब भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। एक नहीं दो चीजा चिकन इंतजाम हो गया। चुप करना, मांगा था सलमान और साथ में आमिर भी मिल गया। चुप करेगी। ठीक है तो मैं सबको बता देती हूँ कि मेरे ना ऑलरेडी जीजा जी हैं। प्रीति, मैं इतनी परेशान हूँ और तुझे मजाक सोच रहा। नहीं वाह, आपने अपने कचरे मेरा मतलब कचरू बेटे के लिए किसको पसंद किया है? हमारी नैना बेटी को। नैना आओ। अरे नाना, ये वाली ना, बल्कि ये वाली तीखी नैना वाले। हाँ तुम बिल्कुल
जैसा मैंने सोचा था। प्रीति। प्रीति? अरे वाह, बड़ा सुंदर नाम है। शादी के कार्ड पे भी लिखा हुआ अच्छा लगेगा, कचरू से प्रीति। प्रीति, इसे कहते हैं किस्मत। मांगा था सलमान खान और मिला सलमान और आमिर, दोनों से बढ़िया कचरू। नैना, इसे कहते हैं भगवान जब देता है ना तो चप्पड़ फाड़ कर देता है। यहाँ हालत पतली हो रही है, वो तुझे मजाक समझ रहा है। की शादी होगी। भले बाबू बैठ, बैठ। ओ भाई, इसे कहते हैं शगुन पे शोभा। परले तो रिश्ते की बात सुन के देखो नाचने ही लगा। मैं तो कहती हूँ 1.25 रुपया दे के रिश्ता पक्का कर ही लेना चाहिए, है ना? नहीं 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 नहीं, भगवान झूठ न बोले भाभी जी, ऐसे कैसे? अभी तो प्रीति बच्ची है। हाँ, बच्ची? इसके इतना उम्र में हमारे गोद में एक बच्ची थी। हाँ, लेकिन अभी मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है ना, अभी तो पढ़ाई का टाइम है। हाँ हाँ, अभी तो हमारे सलमान और आमिर को देखने का टाइम है, मतलब पढ़ाई करने का टाइम है। चुप। जब देखो तब जुबान को पंखा समझ के चलाना शुरू कर देती है। बिल्कुल नहीं बोला। छोकरिया अगर पढ़ रही है तो हम कहाँ कर रहे हैं पढ़ाई छोड़ देने के लिए। तो रही बात छोटी होने की, तो लौकी के बेल और लड़की को बड़े होने में वक्त नहीं लगता है, एकदम से फूर से बड़े हो जाती है। उन लोगों के लिए वो हंसी की बात थी, लेकिन हमारे लिए हंसने की नहीं बल्कि फंसने की बात थी। लेकिन कमाल है, आज भी हमारे गांव में कुछ खास बदलाव नहीं आया है, ना तो सोच में और ना ही समझ में। आज का समय होता ना तो कह भी देते कि हम अपना फैसला खुद लेंगे। पर उन दिनों छोटों को ये कहने का हक नहीं था। हम जिंदगी में स्कूल से लेकर ऑफिस तक कई तरह के दोस्त बनाते हैं। जब एक दोस्त जाता है तो दूसरा दोस्त कंधा बनकर उसकी जगह ले लेता है। पर बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में वो एक दोस्त हमेशा बना रहता है। मेरे लिए वो थे
मेरे नाना जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड।